तो ये रहा गेट का प्रॉपर फॉर्मेट, ये मैंने बता दिया। अभी तक जिनको नहीं पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता हो तो अब पता चल गई होगी, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। अब ये जो 3 घंटे हैं 180 मिनट, इसको कैसे मैनेज करना है, मेनली ये वीडियो उसी के ऊपर है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये है हमारे 180 मिनट, और इस 180 मिनट, अब आप बोलेंगे सर हम तो टेस्ट सीरीज में 1.5 घंटे वाला 90 मिनट वाला टेस्ट लगाते हैं, वो बताइए। तो आप क्या करिएगा, ये जब मैं पूरा बता दूंगा ना तो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेना। 80 मिनट को 180 को डिवाइडेड बाय 2 कर लोगे तो 90 हो जाएगा। फिर ये जो भी मैं बताऊंगा उसका बाय 2 कर लेना, डिवाइडेड बाय 2 कर लेना, तो आपको 90 मिनट की स्ट्रेटेजी भी मिल जाएगी और बहुत ही इफेक्टिव है। देखिए गाइस क्या होता है ना कि उस 3 घंटे में आपका दिमाग किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि जैसे इस टेस्ट स्टार्ट हुआ, कुछ बहुत कम लोग, अगर जो लोग एक बार गेट दे चुके हैं या टेस्ट में अपेयर हो चुके हैं, वो ये बात मेरी बहुत अच्छे से समझेंगे। जो नहीं हुए हैं तो उनको ये अभी समझ में नहीं आएगा कि कई बार हम टेस्ट जैसे स्टार्ट करते हैं ना, गला सूखता है, पेन ऐसे करते हैं, अब स्टार्ट हुआ, जैसे स्टार्ट हुआ और पहला क्वेश्चन देखते हैं, चलो बन गया, सेकंड नहीं बना, थर्ड नहीं बना, फोर्थ नहीं बना, फिफ्थ नहीं बना, तो अचानक से क्या होता है ना कि हम लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं और एकदम टेंशन बढ़ जाती है। उस टेंशन में उसके बाद 4 क्वेश्चन लगातार नहीं बनते हैं, और 5वें क्वेश्चन में जब हम लोग, भले ही वो आसान क्वेश्चन है, जब उसको रीड करते ना तो हमारा मन पिछले में अटका रहता है कि यार 4 क्वेश्चन बने नहीं थे, बड़ा पेपर खराब है। और स्टार्टिंग के आधे घंटे में ही आपका मूड खराब हो जाता है, आपको देने का मजा नहीं आता और आपको लगता है यार मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। बट असल में ये आपके मोमेंटम की वजह से होता है, क्योंकि आपने इनिशियल जो मोमेंटम लिया वो बहुत ही गलत तरीके से ले लिया। आपने प्रेशर को अपने ऊपर हावी होने दिया। इस प्रेशर सिचुएशन में कई सिंसियर स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, इंस्पाइट की उनके पास नॉलेज, उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, फिर भी वो एक्चुअल गेट के पेपर में प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो प्रेशर को हैंडल करना कूल रहिए बोलने से थोड़ी होगा, इसके लिए पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। ऐसा थोड़ी मैंने बोल दिया कि मेरे लिए तो बड़ा आसान है, कह रहे ठंडे रहो, प्रेशर को अच्छे से मेंटेन करो। अब होगा कैसे, ये कोई बताए ना, तो वही मैं बताने वाला हूं कि आपको प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, वही सिचुएशन में यहां पे बताने वाला हूं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ क्या, शुरुआत का आधा घंटा जैसे ही बिगड़ता है ना, तो उसके बाद लगता है यार पूरा अब तो दुनिया उजड़ गई, अब तो पेपर नहीं, चलो अगले साल ही देंगे, अब तो जैसे तैसे दे देते हैं। बट असल में आप देखो कायदे से तो 180 मिनट 3 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा ही बिगड़ा है ना। थोड़ी देर के लिए आधे घंटे को हटा दें तो अब आप देखोगे तो आपके पास बहुत टाइम है, बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम है, जिसमें बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता है। तो उसको समझते हैं, उस माइंडसेट को समझते हैं कि आपको पेपर को किस तरीके से ले जाना है। अब देखिए यूनिवर्सिटी का पेपर होता है ना, तो यूनिवर्सिटी के पेपर में हम क्या करते हैं, पेपर आता है, एक एक क्वेश्चन रीड करते हैं, पीछे वाला भी रीड कर लेते हैं और देखते हैं हाँ अब ये वाला करना है। तो हमारे पास इनफ टाइम होता है यूनिवर्सिटी में कि सारे क्वेश्चंस पढ़ ले, फिर हम देखें कौन सा इजी कौन सा टफ है, तो उसके हिसाब से करें। बट क्या गेट के पेपर में 3 घंटे में सारे क्वेश्चन पहले रीड करोगे फिर डिसाइड करोगे, तब तो बहुत देर हो चुकी रहेगी, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा खेल है। ठीक है, तो उसी को मैं बताना चाहूंगा और ये ट्रिक जरूर अपनाइएगा। आप पसंद करें चाहे नहीं करें, एक बार जरूर अपनाना, इसको एक बार लगा के जरूर देखना। कोई भी एक टेस्ट 3 घंटे का लगा के देखोगे, मजा आ जाएगा, आपको लगेगा हाँ वाकई में इस तरह की चीजें होती है। तो 180 मिनट। अब देखिए साइकोलॉजिकली क्या होता है ना, गेट के एग्जाम में वो चाहते, तो आप देखिए टाइमर कैसे चलता है, टाइमर ऐसे नहीं चलता है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, ऐसे नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है टाइमर उल्टा चलता है 180 मिनट, और अचानक से 180 से क्या दिखेगा 179 मिनट दिखेगा, 179 मिनट। तो अचानक से 8 से 7 वाली लाइन में आ गया है ना, जैसे 170 मिनट बचे हैं अब लेफ्ट, उसके बाद 169, तो जैसे 169 दिखता है तो हमारे हाथ पैर फूलने लगते हैं, बट गया 1 ही मिनट है, बट साइकोलॉजी उसने क्या किया, पूरा 10 का डिफरेंस डाल दिया, 170 से 160 वाली लाइन आ गया है ना। जैसे आपके 60 मिनट लेफ्ट है और अचानक से 59 मिनट हो गया, तो अचानक से दिमाग क्या सोचता है, अरे 50 मिनट ही, 50 मिनट ही, क्योंकि हम इंडियंस को क्या ना अप्रोक्सीमेट घड़ी देखने की आदत है, 59 या 50 तो हम 50 मिनट या ऐसा बोलते हैं। तो 60 मिनट है तो हमारा जैसे 5 जैसे ही दिखा तो हमारा हाथ पैर फूल जाता है, अरे 50 मिनट ही, 1 घंटा नहीं बचा, अब तो 50 मिनट ही बचा है। बट साइकोलॉजिकली वो 1 मिनट ही वेस्ट हुआ है। तो आपके एग्जाम में इसमें भी बहुत साइकोलॉजी छुपी हुई है, आपके दिमाग से खेला जाता है, क्योंकि एग्जाम क्या है, सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं होता, आपका स्टेट ऑफ माइंड भी चेक किया जाता है। तो चलिए, तो अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है, हमें पहले से पता है, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने बता दिया है। ठीक है, अब घड़ी टिक टिक करे भी तो आपको ये मेरी बात याद आ जाएगी एग्जाम में कि सर ने बोला था कि 1 मिनट जैसे ही कम हो तो घबराने का नहीं, 1 ही मिनट गया है। ठीक है,
चलिए अब इस 180 मिनट को हमें क्या करना है, 60 60 60 में डिवाइड करना है। जो लोग क्रिकेट देखते होंगे, आई होप आप में से बहुत लोग क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में क्या होता है 50 ओवर का मैच अगर है, और अगर आप देखेंगे कि 50 ओवर में 50 ओवर का मैच है ना, किसका है 50 ओवर का मैच है, और उसमें 10 ओवर हो चुके हैं थोड़ी देर के लिए, तो 10 ओवर के बाद अगर आपका स्कोर है 80 रन, ठीक है 80 रन, और आपके 4 विकेट हो गए आफ्टर 10 ओवर। 50 ओवर के मैच में आफ्टर 10 ओवर 80 पे 4 है, 80 रन बने हैं और 4 विकेट गिरे हैं, और एक स्कोर है आपका, एक स्कोर है 50 रन और 0 विकेट, या फिर हम ये बोल सकते हैं 1 विकेट। तो विच वन इज बेटर, कौन सा स्कोर बेटर रहेगा? तो आप बोलेंगे सर ये वाला स्कोर बेटर रहेगा, क्योंकि 50 ओवर का खेल है, अगर विकेट हमारे हाथ में रहे तो रन का क्या है, ये 30 रन के डिफरेंस है ना, आगे चल के बना देंगे। जब विकेट ही नहीं रहेंगे, प्लेयर ही नहीं रहेंगे, तो फिर रन कैसे बनाएंगे हम? समझ में आई चीज? तो इसमें क्या है, ये स्कोर बेटर है, रन कम है बट आपने किसको होल्ड पे रखा है, विकेट हाथ में रखे हैं, तो ये स्कोर ज्यादा बेटर रहेगा आफ्टर 10 ओवर। समझ गए? तो यही क्रिकेट की स्ट्रेटजी जो है वो हम लोग हमारे गेट एग्जामिनेशन में लगाने वाले हैं। ठीक है, चलिए वो किस तरीके से है आपको ये समझना है कि 180 मिनट का पेपर 3 घंटे का पेपर नहीं है, 1-1 घंटे के 3 पेपर है। क्या समझना है, 1-1 घंटे के 3 पेपर है। अब आपको पहले 30 मिनट में, फर्स्ट 30 मिनट में आपको क्या है, आपको ध्यान रखना है, यहां पे आपको इजी क्वेश्चन पिक करना है। क्या करना है, इजी क्वेश्चन पिक करना है, इजी क्वेश्चन पिक करना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन। और इजी क्वेश्चन का मतलब है कि 2 से लगा के 4 स्टेप में जिसका सॉल्यूशन हो जाए। तो आपके पूरे गेट के पेपर में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए रहते हैं जो कि 2 से 4 स्टेप में बन जाते हैं। अब आप देखिएगा इस 30 मिनट को भी हम लोग क्या करेंगे, इस 30 मिनट को भी 2 चीजों में स्प्लिट कर देते हैं। कौन कौन से में, 30 मिनट्स, इस 60 मिनट को 2 इसमें स्प्लिट कर देते, 30 मिनट 30 मिनट स्प्लिट कर दिया मैंने। ठीक है, अब इस 30 मिनट में क्या करेंगे हम लोग, इस 30 मिनट में जो स्टार्टिंग का 30 मिनट है ना, स्टार्टिंग का जैसे ही खुलेगा तो आपको टेक्निकल पोर्शन उठाना है। टेक्निकल पोर्शन जिसमें कि 25 क्वेश्चन हुआ करते थे। कौन से हुआ करते थे, 25 क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मेट में आ जाए। ये हमारे टेक्निकल को उठाना है जिसमें 25 क्वेश्चन होते थे, 1 से लगा के 25 क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स के रहते थे। ठीक है, ये वाला आपको उठाना है। और इस सेगमेंट को उठाने कैसे उठाएंगे, आप लेंगे उसको 125 वाले जो भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, कौन से थे ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, और इसमें फटाफट क्लिक करेंगे। क्लिक किया, पहला क्वेश्चन रीड किया, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, हाँ चलो 2 स्टेप का है, कर देते हैं, 3 स्टेप का कर देते हैं। तो आपके सामने 30 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है, और वो भी बहुत ही इजी 2 से 4 स्टेप वाले क्वेश्चन। तो आप कम से कम यहां पर ये सिलेक्ट कर पाएंगे कि यहां पर आपने 4 से लगा के, ये 6 से लगा के, 6 से लगाकर 10 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेंगे। 6 से लगाकर 10 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप बोलोगे सर 6 से 10 ये क्या गारंटी है कि 6 से 10 वाले क्वेश्चन होंगे? तो ये डिपेंडिंग ऑन दी कि पेपर कितना टफ है, कितना आसान है। देखिए नॉर्मल साइकोलॉजी क्या होती है कि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो इजी होगा, और 2 नंबर का क्वेश्चन है तो टफ होगा। ये अधिकतर कई बार वो लोग क्या करते हैं कि 1 नंबर में कई बार इजी क्वेश्चन की बजाय टफ क्वेश्चन डाल देते हैं, और 2 नंबर के क्वेश्चन में कई बार इजी टफ की जगह इजी क्वेश्चन फंसा देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, 25 क्वेश्चन को जल्दी 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 देखना है, 2 से 3 बार साइकिल घूम जाना। इस 25 क्वेश्चन को भी कैसे, फटाफट फटाफट फटाफट, पहले 1 से लगा के 25 तक जाएंगे तो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ही मिलेगा, फिर वापस से 1 से लगा के 25 तक जाना, 1 से 25 तक जाना, फटाफट फटाफट क्लिक करना, तो फिर आपको 1 या 2 क्वेश्चन फिर मिलेंगे। तो इस तरीके से 30 मिनट में कम से कम 2 से 3 राउंड लगा देंगे इन 25 क्वेश्चन में, और हम 6 से 10 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेंगे। अगर पेपर आसान हुआ तो 10 क्वेश्चन मिलेंगे हमें, और पेपर टफ हुआ तो 6 क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है पेपर ज्यादा ही टफ हुआ तो हो सकता है 5 ही मिले हमें। तो मैंने एक रेंज बता दी, मिनिमम 6 मैक्सिमम 10। जरूर नहीं है फिक्स रेंज है, ये रेंज वेरी हो सकती है, किसी को 7 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, किसी को 12 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। पेपर बहुत ही ज्यादा इजी बन गया, क्योंकि हमें नहीं पता ना। देखिए पेपर के बाद तो हम जो टीचर लोग हैं ना बड़ी आसानी से बोल देते, अरे पेपर तो इजी था, आपने क्या किया, पेपर तो अरे मॉडरेट था, आपको ये नहीं करना चाहिए था। बड़ा हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है, बट जो कैंडिडेट बैठा है ना उस 3 घंटे में, उसको थोड़ी पता है कि इजी आया टफ आया। उस 3 घंटे वो ये थोड़ी देखने जाएगा चलो मैं पूरे 65 क्वेश्चन रीड कर लेता हूं और देखता हूं आसान है या टफ है फिर करूंगा। ऐसा थोड़ी होता है। निकलने के बाद पीछे मुड़ के तो हम लोग बड़े आसानी से कमेंट कर देते, बट एक कैंडिडेट के लिए जब उस एग्जाम हॉल में बैठ के ये डिसाइड करना कि इजी है टफ है, ये आसान नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक रेंज दे रहा हूं 6 से लगा के 10 क्वेश्चन की।
उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आधा घंटा फिनिश, देन हम लोग आएंगे, आधा घंटा मतलब कि 180 में से 30 चले गए तो कितना हो गया आपका 150 मिनट। फिर अगले 30 मिनट्स पे आएंगे हम लोग। अगले 30 मिनट्स में अब हमें छोड़ देना है, अब हमें यहाँ पे वापस टेक्निकल में ही रहना है, टेक्निकल में ही, जो कि 30 क्वेश्चंस वाला सेगमेंट है, जो कि 2 मार्क्स वाला है, 2 मार्क्स और 30 क्वेश्चन वाला सेगमेंट है, वो देखना है। अब उसमें से भी क्या करना है हमें, इस 30 क्वेश्चन को भी फटाफट राउंड ऑफ करना है कि 2 से 4 स्टेप वाला कौन सा क्वेश्चन है, जल्दी से छांटना है हमें, और हमें मिलेंगे 4 से लगाकर 7 क्वेश्चन के बीच में। ठीक है, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन में से 4 से 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 से 4 स्टेप में आसानी से बन जाएंगे। अब होता क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट अपने इमोशन पे काबू नहीं रख पाते हैं और इस 1 मार्क्स में और भी उनको लगता है यार ये क्वेश्चन भी बन जाएगा, भले 7-8 स्टेप का है, सर की स्ट्रेटेजी जान दो भाड़ में, मैं तो 7-8 स्टेप वाला क्वेश्चन फटाफट कर लेता हूं। वो लालच मत करना, क्योंकि आपको मैं एक और मौका दूंगा आगे चल के, इस वाले 25 क्वेश्चन पे एक बार और आएंगे, बट अभी थोड़ी सी मशीन गर्म कर लेने दो, है ना, दिमाग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा ना, उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको यहां पर टफ भी लग रहे होंगे वो थोड़ी देर बाद इजी लगने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार आपका ब्रेन जो है वो मोमेंटम में आना चालू हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आप 6 से 10 क्वेश्चन ही छांटना है यहां से, उससे ज्यादा अगर बनाने की कोशिश भी हो रही हो, आपको लग रहा है ये बन जाएगा, बट मत करना अभी। ठीक है, इस 30 मिनट में हम लोग क्या करेंगे, 2 मार्क्स वाले पे अटैक करेंगे और 4 से लगा के 7 क्वेश्चंस के बीच में से यहां से चुराने की कोशिश करेंगे, जो कि इजी रहेंगे। तो ये सेगमेंट हमारा पूरा कंप्लीट होगा। अब इससे हुआ क्या, इससे होगा क्या, आपको ये जो 1 घंटे बिताने के बाद इससे होगा क्या कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। क्या मिलेगा, कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है। अगर 3 घंटे के पेपर में पहले घंटे में आपने कॉन्फिडेंस गेन कर लिया तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। जो क्वेश्चंस नहीं भी बनने वाले होंगे ना, वो बन जाएंगे इस कॉन्फिडेंस की वजह से। अब देखिए क्या हुआ, आपके दिमाग में ये झंझट खत्म हो गई कि यार पेपर में क्या होगा, कुछ छुपी हुई चीजें रही नहीं। तो हर एक क्वेश्चन करते टाइम पे ये सोचना होता है कि यार अगले क्वेश्चन कर लेता हूं, उसके अगला क्वेश्चन कर लेता हूं, कहीं वो तो इजी नहीं है। तो आपको जो पेपर देखने की जो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन मेन क्वेश्चन देख चुके हो एप्टीट्यूड के छोड़ के। ठीक है, दूसरा चीज क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपके क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं। अगर 10 के आसपास क्वेश्चन बन रहे हैं और इधर 7 के आसपास बन रहे हैं, इसका मतलब है कि पेपर इजी आया है, हमें थोड़ी स्पीड मेंटेन करके चलना है, पेपर इजी आया है। और अगर आप 6 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन करते हो कि इधर 6 ही बने, इधर 4 ही बने, या फिर इधर 5 बने, इधर 3 ही बने, तो इसका मतलब है कि पेपर थोड़ा सा टफ है। क्योंकि आप इन सेगमेंट में से अगर 5-6 क्वेश्चन ही सिलेक्ट कर पा रहे हो और 4 ही क्वेश्चन सिलेक्ट कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पेपर का लेवल ठीक ठाक है। तो हमें अब स्पीड से नहीं चलना है, एक्यूरेसी से चलना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो रैंक आएगा ना, वो ऐसे ही आएगा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट अच्छा स्कोर करते हैं, उसके रिलेटिव है ना एक दूसरे से। आपको दूसरों से अच्छा स्कोर करना है तो दूसरों के लिए भी टफ होगा ना। अगर आपने अच्छी तैयारी करी और आपको टफ लग रहा है तो दूसरों के लिए भी टफ होगा। तो आपको जल्दबाजी में निगेटिव नहीं करना है, आपको जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं करना है। तो ये पहले 1 घंटे से ये पता चल जाएगा कि पेपर इजी है या टफ है, आपको स्पीड से चलना है या फिर एक्यूरेसी से चलना है, शांति से, ये पता चल जाएगा। तो ये 1 घंटे के बाद आपको कॉन्फिडेंस गेन हो गया। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड सेगमेंट की तरफ। ठीक है, सेकेंड सेगमेंट की तरफ। इसको मैंने बांटा है 2 हिस्सों में। इसको बांटा है इस 60 मिनट को, नेक्स्ट 60, अच्छा इस 60 मिनट के बाद क्या लेना है आपको, एक लंबी सांस लेना है, आराम से थोड़ा सा रिलैक्स होना 30 सेकेंड के लिए, है ना। तो वो आपको क्या है, इस पे फिर आप काम अच्छे से कर पाएंगे। तो यहां पर इसको बांटना है आपको 50 मिनट, किसमें, 50 मिनट और 10 मिनट, 2 हिस्सों में इसको तोड़ना है। 50 मिनट, 50 मिनट है आपके पास, और इस 50 मिनट में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इन टेक्निकल के 30 क्वेश्चंस को ही देखना है, जो कि 2 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चंस को ही आपको देखना है, और वो भी 2 मार्क्स वाले। तो 50 मिनट का टाइम है। ये क्या था, हमारा इजी क्वेश्चन था। ये वाला जो सेगमेंट है, ये जो 60 मिनट है, ये हमारा मेनली कोर सब्जेक्ट को डील करने का टाइम है, कोर सब्जेक्ट। क्योंकि आप जो, जैसे मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की तो मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक, ईसी की बात करें तो एडीसी, कम्युनिकेशन, ईएमएफटी, इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो सेंसर, ट्रांसड्यूसर, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ये मेजरमेंट, ये उनके कोर सब्जेक्ट है जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये असल में 60 मिनट रिलैक्स करने का टाइम है। अब आप इजी क्वेश्चन पिक कर चुके हो, चाहे 1 नंबर हो चाहे 2 नंबर हो। अब यहाँ पे आहिस्ता से जब आपने इस 30 को देखा होगा ना, 4 से 7 क्वेश्चन करने में 2 बार इसको विजिट करे होंगे 30 क्वेश्चन को, तो आपको दिमाग में होगा कि कौन सा आपकी आंखों
के सामने से निकल गया होगा कौन सा क्वेश्चन अब हमें करना है। तो इस 50 मिनट के ड्यूरेशन में आपको रिलैक्स होके कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है। बिना जल्दबाजी करे आप कम से कम यहाँ पर 12 से लगाकर 16 क्वेश्चन कर सकते हैं। पेपर इजी बना तो 16 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, और पेपर टफ बना तो आप हो सकता है 10 से 12 क्वेश्चन ही कर पाए। तो टफ और इजी का गेम है, आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि इसमें क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर कितने नंबर इनफ होंगे, कि इनफ क्या होंगे, वो तो डिपेंडिंग ऑन दी उस साल पेपर कैसा निकला। इजी हुआ अभी मैं बोल दूं 60 नंबर इनफ होंगे, बट अगर पेपर इजी हुआ तो 60 नंबर में कुछ नहीं होगा, पेपर टफ हुआ तो 60 नंबर में अंडर 50 भी रैंक आ सकती है। तो डिपेंड कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा। तो आपको इसीलिए आपको पहले से नहीं पता, इसलिए हम लोग रेंज लेके चल रहे हैं पूरा का पूरा। और आपको भी एग्जाम में ये सर्च नहीं करना इजी है टफ है, 1 घंटे में पता चल गया ना किस तरीके से जाना है। तो यहां पर भी आपको 12 से लगा के 16 क्वेश्चन ही करना है, ठीक है। और ये जो 10 मिनट है आपके, ये जो 10 मिनट है यहां पे, इसमें आपको क्या करना है, इसमें लगाना है आपको एप्टीट्यूड वाला सेक्शन। अब थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, एप्टीट्यूड साइड में देखते हैं। एप्टीट्यूड में आपको जो एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन है ना, ये एप्टीट्यूड और इंग्लिश वाले, ये वाले इन क्वेश्चंस को देखना है, और इनमें से आप 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बना लोगे। कितने बना लोगे? 3 से 4 क्वेश्चन। मैं बहुत ज्यादा नहीं ले रहा हूं, इससे ज्यादा ही बनाओगे। 3 से लगा के 4 क्वेश्चन आप यहां से भी कर ले जाओगे, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन यहां पे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि अगर इजी हुआ तो 3 क्वेश्चन, टफ हुआ तो इजी हुआ तो 4 क्वेश्चन, टफ हुआ तो 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ही बना पाओगे इन 10 मिनट में। अब आप बोलोगे सर इसमें से अगर और क्वेश्चन बन रहा हो तो कहां करेंगे? अभी रुक जाओ, हर चीज पे आएंगे हम धीरे धीरे। अब ये जो लास्ट वाला 60 मिनट है, इसको बोलते हैं हम लोग डेंजर जोन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डेंजर जोन। क्योंकि यहां पर क्या होता है, आप इमोशनली चलते हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेंजर जोन। डेंजर जोन, क्योंकि यहां पर क्या होता है, आखिरी 1 घंटे में आप इमोशनली ज्यादा होते हो कि यार हमें लग रहा है इनमें से आंसर चलो कर देते हैं। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि जो एनएटी टाइप के क्वेश्चन है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। क्या होती है? इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाले में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो वो आधे मन से क्या करते हैं, आधे मन से यहां से क्वेश्चन उठाने की कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है नेगेटिव तो नहीं आएगा, बट आपका टाइम नेगेटिव होगा। आपको ये गलती नहीं करना, क्योंकि इमोशनली होके कई लोग तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, चलो ठीक है ये लगा देते, चलो ये लगा देते, चलो ये लगा देते, बट अल्टीमेटली रिजल्ट कुछ नहीं मिलता। आपको वहां लगेगा हाँ मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं टिक कर रहा हूं ये सारे क्वेश्चन, बाहर निकल के आप चौड़ में आके बोलोगे भी सही कि सर मैं तो 55 क्वेश्चन करके आया हूं, 60 क्वेश्चन करके आया हूं 65 में से, बट उनमें से सही भी तो होना चाहिए, क्योंकि नंबर तो सही क्वेश्चन का मिलेगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट का थोड़ी नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 60 मिनट में डेंजर जोन है, इमोशनली नहीं चलना है। तो इस वाले टाइम को आप कैसे बांटेंगे, इसको भी 3 कैटेगरी में बांटिए, ठीक है। यहां पे पहला 30 मिनट चलेगा, दूसरा है 15 मिनट, और ये भी दूसरा है 15 मिनट। 15 मिनट के 2 सेशंस चलाएंगे। अब इनमें करेंगे क्या? अब देखिए यहां पर आपने ये जो जोन पहले हिस्से में जो छोड़ा था ना हम लोगों ने, 1 मार्क्स में जो 25 क्वेश्चन में से 6 से 10 ही कर पाया था, और आपको लग रहा था मैं कर दूं, बट मेरी सुन के आपने नहीं किया था वहां पे। अब यहां पे करिएगा। अब देखिए यहां पर जो 1 मार्क्स के जो 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स के टेक्निकल है, इनको करना है यहां पे। अब देखो क्या हुआ, इंजन गर्म हो चुका है, कॉन्फिडेंस आ चुका है, बड़े बड़े 30 जहां से ज्यादा नंबर गेन हो सकते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन वो भी कर चुके हैं। तो अब यहां पर जो क्वेश्चन आपको इस लेवल पे इस टाइम पर टफ लग रहे थे या नहीं बन रहे थे, वो बहुत ही आसानी से बनेंगे, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो अब तेजी से चलना है, कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस के साथ में आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, आपके दिमाग में है कि मैं बहुत बड़ा एक पोर्शन जो है वो पेपर का कवर कर चुका हूं, देख चुका हूं। तो अब यहां पर आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करेंगे, और जब भी आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है ना, तो बहुत सारे नहीं बनने वाले क्वेश्चन भी आप बना के आ जाते हो। होता है ना, किसी किसी दिन बैठते हैं यार आज तो क्या दिन है, हर क्वेश्चन बन रहा है, किसी दिन दिमाग ही नहीं चलता है। तो ये दिन क्या है, वही है स्टेट ऑफ माइंड। तो यहां पर 25 क्वेश्चन वाले फिर से आएंगे, तो यहां पर आप 6 से 10 की रेंज में फिर क्वेश्चन कर दोगे, क्योंकि आपका अब यहां पर दिमाग दुगनी तेजी से चलेगा, ठीक है। शुरुआत में क्या हुआ कि आपका दिमाग गर्म हो रहा था, बट यहां पर एकदम गर्म हो चुका है, अब चलेगा बेहतरीन तरीके से। तो 6 से 10 क्वेश्चन आप फिर से कर ले जाएंगे। पेपर इजी हुआ तो 10 क्वेश्चन कर पाएंगे, पेपर टफ हुआ तो 6 ही क्वेश्चन होगा। तो डिपेंडिंग ऑन दी पेपर के टफनेस क्या है। उसके बाद अगर बात करें ये 15 मिनट वाले सेक्शन में क्या करना है। 15 मिनट में ये वापस एप्टीट्यूड वाले सेक्शन पे चले जाइए।
एप्टीट्यूड में भी अगर कुछ बच गए थे यहां पर जो मैंने नहीं करने दिए 10 मिनट में, 1-2 क्वेश्चन और, तो यहां से भी आप 2 से 3 क्वेश्चन निकाल ले जाएंगे, यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन आराम से निकाल ले जाएंगे। और फिर ये लास्ट के जो 15 मिनट होते हैं इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। अब इस 15 मिनट का टाइम जो है वो बहुत ही छोटा टाइम है देखने में, बट इसको यूटिलाइज बहुत अच्छे से करना है। आपको क्या करना है, जो 30 क्वेश्चन वाला सेगमेंट देखा था, 30 क्वेश्चन वाला सेगमेंट हमने 2 मार्क्स का, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। देखिए कुछ क्वेश्चन लगेंगे कि यार ये बहुत थोड़े से लंबे हैं बट बन जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्ट करना है। सिर्फ यहां पर 1 से लगाकर 2 क्वेश्चन करना है, 1 से लगाकर 2 क्वेश्चन करना है, बट जो भी क्वेश्चन उठाओगे करने के लिए उसको पूरा करोगे, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से ही आपको पता हो जाए कि इसको करना है या नहीं करना है। तो 15 मिनट का टाइम है, इत्मीनान से तुक्के लगाने पे फोकस मत करना, क्योंकि 90% कैंडिडेट इस 15 मिनट में तुक्के लगाने की कोशिश करते, चलो इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें भी कुछ भर देते, इसमें भी कुछ भर देते, शायद सही हो जाए। ऐसा नहीं करना है। इमोशनल होकर टिक मत करना, क्योंकि आधी जनता यहाँ पे 15 मिनट में कि यार उसमें से ए और बी में से कुछ लग रहा था चलो लगा देते, ये रिस्क नहीं करना है। अपने को 30 क्वेश्चन में से जो 1 या 2 क्वेश्चन जो अपने को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें टाइम लगाने से हो जाएगा, तो हमारे पास अब चीजें देखने की कोई जल्दबाजी नहीं है। 1 से 2 क्वेश्चन हमें करना है 15 मिनट में। 3 क्वेश्चन कर पाए तो वेल एंड गुड, नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं। 1 से 2 क्वेश्चन, किसी का 1 बनेगा, किसी के 2 क्वेश्चन भी बन जाएंगे। बस इस तरीके से आपको चलना है और इसी से क्या होगा, आपका बेहतरीन रैंक आएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इस 180 मिनट को बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। क्योंकि क्या होता है ना, जितनी बड़ी बड़ी एग्जाम होती है, IIT JEE हो, चाहे नीट हो, चाहे आपका गेट हो, चाहे और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, जहां पे प्रेशर सिचुएशन होती है, तो बहुत सारे स्टूडेंट गेन तो बहुत कुछ करते हैं, बट एग्जीक्यूशन का जब समय आता है तब वो हाथ पैर फूल जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है। तो ये नहीं करना है। और ये कितना अच्छा सा दिख रहा है कि अरे सर ने बताया, ये चलो हम तैयार होंगे कर देंगे, ऐसा नहीं है। मेरे बताने मात्र से अगर चीजें हो जाती तो हर बच्चे का रैंक आ जाता। तो किसी के बताने से कुछ नहीं होगा जब तक इसको इंप्लीमेंट नहीं करोगे। आप में से बहुत लोग सुन रहे होंगे, बट मैटर ये करेगा आप में से इंप्लीमेंट कौन करता है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो होगा क्या, आप टेस्ट स्टार्ट हुआ, सर ने बताया था 30-30 कर देते, अरे 30 मिनट हुए और फिर आपको लालच आ रहा है कि चलो 25 में से एक आध क्वेश्चन और बनेगा, क्योंकि बनेगा ना, 1 मार्क्स का है तो ज्यादातर पोर्शन ईजी ही होता है। तो आप करने बैठोगे, अरे सर की जाए भाड़ में स्ट्रेटेजी, हम तो स्टार्ट कर देते यहीं पे फटाफट, और पता चलता है कि आप तो पूरा मिट्टी पलित हो गया, जो तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से नहीं चले। तो जैसा आपके थ्योरेटिकली लिखा है वैसा चलना आसान नहीं रहेगा। 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, 4 टेस्ट, उसके बाद धीरे धीरे इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो कम से कम 10 टेस्ट आपको 3 घंटे के इस तरीके से अगर आपने दे लिए तो एक्चुअल गेट में बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। और इवन टेस्ट सीरीज में ही चेक हो जाएगा, आप इस तरीके से चलेंगे टेस्ट सीरीज में ही चेक हो जाएगा कितनी इफिशिएंट तरीके से आप क्वेश्चंस कर पा रहे हो। और अच्छा, एक चीज और है इसमें कि यहां पर ये जो 180 मिनट वाला, अब आप सोचेंगे कि सर हम लोग जो 90 मिनट्स वाले 1.5 घंटे वाले जो टेस्ट सीरीज है वो उसको कैसे दे, तो कुछ नहीं करना, बाई टू कर लेना है। 30-30 की जगह क्या हो जाएगा, 30-30 हो जाएगा, 30 की जगह 15-15 इस रेशो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको बाई टू कर लेना, तो वो आपके 1.5 घंटे वाले में भी इसी तरीके से अप्रोच रखना आप। और मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, या फिर हमारा जी सेंटर के एप्लीकेशन पे सब कुछ आपको चैट बॉक्स में भी बता सकते हो, कॉलिंग नंबर भी है आपको, तो बताना कि कहाँ पे क्या दिक्कतें आ रही है। ठीक है, वैसे दिक्कत नहीं आएगी, आप इस तरीके से चलिए, बहुत ही ये फुल प्रूफ मेथड है और बहुत स्टूडेंट ने अप्लाई करी है, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार बता रहा हूँ, मेरे इसी पैटर्न के ऊपर 2-3 वीडियो और मिल जाएंगे आपको। चलिए अब बात करते हैं इनके मार्क्स और किसमें क्या क्या हो रहा है कि 65 में पेपर अगर इजी बनता है, मॉडरेट बनता है, टफ बनता है, तो सिचुएशन में क्या होगा। तो चलिए आप देखते हैं हम लोग कि इजी, टफ या मॉडरेट पेपर बनेगा तो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे आउट ऑफ 65 और कितने नंबर ऑब्टेन कर पाते हैं आप। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर मैं अगर बात करूं तो यहां पर थोड़ी देर के लिए ये कितने नंबर मिलेंगे आपको। देखिए 30 क्वेश्चन करें तो यहां पर आपको 6 मार्क्स, पेपर टफ बना तो 6 मार्क्स मिलेंगे इस वाले 30 मिनट के सेगमेंट में, और यहां पे 10 मार्क्स मिलेंगे जब इजी बना टफ। और इनके बीच का एक मॉडरेट ले लेते हैं, तो मॉडरेट ले लेते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या ले लेते हैं हम लोग, 6 से लगा के 10 के बीच में ले लेते हैं 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन ये हमारे मॉडरेट रहेंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चन क्या रहेंगे आपके मॉडरेट की कैटेगरी में आ जाएंगे, और यहां पर आपको क्या मिलेंगे 8 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा टफ पेपर, ये बहुत ही आसान पेपर, मतलब बहुत नहीं,
इजी पेपर, और ये 8 क्वेश्चन जब इन दोनों में से 6 भी नहीं बने 10 भी नहीं, इसके बीच का जब 8 क्वेश्चन बनेगा तो इसका मतलब है मॉडरेट है। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी आपका क्या रहेगा, 4 क्वेश्चन करते तो 8 मार्क्स और 7 क्वेश्चन करते हैं तो आपके कितने हो जाएंगे 14 मार्क्स, 14 मार्क्स। और मॉडरेट रहता है तो मॉडरेट रहता है तो आप यहाँ पे तकरीबन 6 क्वेश्चन या 5 से 6 क्वेश्चन बना देंगे, तो 5 क्वेश्चन ले लेते हैं, 5 क्वेश्चन, तो आपने ये हमने बना दिया मॉडरेट कैटेगरी, 10 मार्क्स। ठीक है, सिमिलरली यहां पर अगर बात करें, यहां पे बात करें तो 50 मिनट, तो ये है आपका 24 और ये है 32। ठीक है, 32 मार्क्स। और अगर आपका मॉडरेट रहेगा तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर 13, 14, 14 क्वेश्चन आपके क्या बने मॉडरेट में, और ये रहा आपका 28 मार्क्स। ठीक है, ये मॉडरेट, ये सारे के सारे मॉडरेट कैटेगरी में है, ये टफ, ये इजी, ये मॉडरेट, है ना। मान लीजिए एप्टीट्यूड में, एप्टीट्यूड 3 से 4, तो हम ये मान के चलते हैं कि चलो 3 क्वेश्चन ले लेते हैं मॉडरेट में ले लेते हैं 3 क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये बनेगा, या इन दोनों से हम लोग ले लेते हैं, इन दोनों से ले लेते हैं 4 to 5 मार्क्स। ठीक है, 4 to 5 मार्क्स ले लेते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन का हमने ले लिया, 3, 4 से 5, क्योंकि यहां पर मैंने कैटेगरी नहीं बांटी कि 1 नंबर का कौन सा है, 2 नंबर का कौन सा है, तो मिनिमम 4 नंबर, अगर 2 क्वेश्चन भी 2 कर लिए तो 4, या फिर 2 क्वेश्चन आपने 1 नंबर कर लिया और 1 क्वेश्चन उसका कर लिया, तो उस तरीके से 4 से 5। और मॉडरेट बना तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 क्वेश्चन आपने मॉडरेट में कर लिए, 3 क्वेश्चन आपने मॉडरेट में कर लिए। ठीक है, तो ये आपका जो भी रहे, चलो एप्टीट्यूड का टेंशन नहीं है। नेक्स्ट आपका यहां पर अगर आप मॉडरेट और इजी करते हैं तो वापस से कहां जाएंगे आप, ये हमारा 6 मार्क्स और ये हमारा 10 मार्क्स, और फिर 8 क्वेश्चन का हमारे पास 8 मार्क्स अगर मॉडरेट रहा तो। ये टफ, ये इजी पोर्शन, और 2 से 3, तो यहां पर फिर से हम लोग 2 क्वेश्चन ले लेते हैं मॉडरेट में, है ना, 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, और यहां से 1 क्वेश्चन ले लेते हैं मॉडरेट में, 1 क्वेश्चन ले लेते हैं। समझ में आया। तो ये मैंने क्या किया, इजी जो लोअर रेंज है, सबकी जो रेंज है उसकी जो लोअर रेंज है वो अगर पेपर टफ बना तो वो रहेगा, और पेपर इजी बना तो हायर रेंज रहेगा, और मॉडरेट बना तो इनके बीच में कहीं ना कहीं फॉल करेंगे। तो अगर आप इतना करते हैं तो आपका ये जो मैंने काउंट किया है, मॉडरेट में हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट काउंट हो, बट आपके ज्यादातर चीजों के काउंट यहीं पे रहेंगे। ठीक है, तो ये मैं यहां पे ला देता हूं ऊपर की साइड में थोड़ा, चलिए, तो ये रहा। अगर पेपर इजी बना, है ना, देखिएगा कंक्लूजन बहुत जरूरी है, इजी बना तो आपको 65 में से 52 क्वेश्चन ही करना है, मतलब 12, आप कितने माइनस कर लीजिए, 13 क्वेश्चन है ना, 50 to 62 और 60 to 64, 65, 13 क्वेश्चन आपको छोड़ना है, तो 79 स्कोर कर ले जाएंगे। तो इजी पेपर में अगर 79, 80 मार्क्स आ गए तो बहुत अच्छा रैंक आने की पॉसिबिलिटी है। मॉडरेट पेपर रहा तो आपको 65 में से कितने क्वेश्चन करना है, मात्र 41 क्वेश्चन करना है, बाकी छोड़ना है। ठीक है, बाकी छोड़ना है, और मार्क्स कितना ऑब्टेन करेंगे 63, इस पे भी ठीक रैंक आ जाएगा अगर मॉडरेट पेपर है तो। और टफ पेपर है तो आप 34 क्वेश्चन भी अगर एक्यूरेसी से करते हो और 53 मार्क्स लेके आ जाते हैं तो अच्छा रैंक आ जाएगा। तो बहुत सारे लोग मुझ पे यकीन नहीं करेंगे सर 53 पे अच्छा स्कोर कब आएगा। आप देखिए उठा के गेट 2018 का जो ईसी का पेपर उठा के देख लीजिए, गेट 2015 का, 2015 का डबल ई का पेपर उठा के देख लीजिए, 53 मार्क्स पे आपका 250 के आसपास रैंक था, 250 के अंदर रैंक फॉल हो रहा था 53 मार्क्स पे ओनली, गेट 2015 में डबल ई में। 2018 में ईसी के पेपर के साथ में अच्छा खासा ऐसा हुआ कि 50 के रेंज में अच्छा रैंक आ गया। तो आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि पेपर के इजी, मॉडरेट, टफ लेवल पर रैंक काफी डिपेंड करती है। तो आपको 65 के 65 क्वेश्चन नहीं करना है, पेपर इजी हो तब भी आपको एटलीस्ट मार्क कम से कम 10 क्वेश्चन छोड़ना है जब पेपर बहुत इजी होगा। बट टफ में तो बहुत, मॉडरेट में तो बहुत हमें छोड़ना है। तो आपको पेपर में इस चीज का ध्यान रखना है, कौन से क्वेश्चन पे टाइम देना है, कौन से पे नहीं देना है। तो ये जो टाइम है ना, ये जो मैंने टाइम बांटा है, ये उसी को ध्यान में रखते हुए बांटा है कि कौन सा क्वेश्चन करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। आपका कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना टेस्ट सीरीज, चाहे वो आधे घंटे का हो, चाहे वो 3 घंटे का हो, या चाहे 1.5 घंटे का, 45 मिनट में भी आजकल टेस्ट देने लग गए, बट 45 मिनट को मैं टेस्ट नहीं मानता हूं, 90 या फिर 180 मिनट्स के ही टेस्ट आप तरीके से दोगे, और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए देना। आपको पता चलेगा टेस्ट दर टेस्ट, एक दिन में चमत्कार नहीं होगा, इसकी भी गारंटी है। आपको टेस्ट दर टेस्ट सारी चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो मजा आएगा।
इस पैटर्न को फॉलो करिए और ज्यादातर क्वेश्चन बस देखिए क्या है ना, एग्जामिनेशन में करना कुछ भी नहीं है, आपको सिलेक्ट करना है, आपको चुन चुन के सिलेक्ट करना है कि आपके जोन में कौन सा क्वेश्चन है। स्टूडेंट कहां गड़बड़ कर देते हैं कि एक क्वेश्चन में फंसे रह जाते हैं और जहां फंसे रह गए आधे घंटे, मोमेंटम खराब, पेपर खराब, टाइम खराब, रैंक भी नहीं आएगा। तो इस चीज को फॉलो करना और ऑटोमेटिक खुद पे खुद फील करोगे, है ना। इसको मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता। जब इस पैटर्न को फॉलो करोगे आपको फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी किस तरीके से हो रही है। और 10 टेस्ट आपने एक्चुअल गेट एग्जामिनेशन में बैठने से पहले अगर 10 टेस्ट आपने अप्लाई कर लिए इस तरीके से, बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। बट अभी टाइम बहुत है, आप 10 से ज़्यादा टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। और बाकी और भी कोई गाइडेंस से रिलेटेड बात करना हो, कुछ भी करना हो, तो ये हमारा जी सेंटर का ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अमेजिंग कोर्सेज मिलते हैं अफोर्डेबल प्राइस में जी सेंटर के ऐप, ठीक है। और यहाँ पर अभी गेट अप टू गेट 22 भी हम लोगों ने कुछ कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं फुल वर्जन में, जो कि जिनका प्राइस भी काफ़ी कम है, 5999 ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए है, और 6999 जो है वो डबल ई के लिए अप टू गेट 22। बाकी 1 ईयर वगैरह में 2 ईयर में जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। इंडिविजुअली कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी पढ़ना है, आप किसी और इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हो, एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है, ठीक है गाइस। तो आपको ये 180 घंटे बहुत तरीके से यूटिलाइज करना है। अगर ये कर गए तो डेफिनेटली अच्छा रैंक आएगा आपका। आप 6 सब्जेक्ट पढ़िए, 8 सब्जेक्ट पढ़िए, तरीके से पढ़िए। और मैंने एक चीज और बताई है कि आपको रिवीजन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और जो 180 मिनट में टेस्ट लगाओगे आप, इस टेस्ट के बाद एनालाइज करिए ना कि कहां पे गड़बड़ हुई है, उसको ईमानदारी से पकड़ना। कई स्टूडेंट सोचते हैं अच्छा चलो सिली मिस्टेक ही तो थी, आगे चले के अगले टेस्ट में नहीं होगी, बट ऐसा नहीं होता है। सिली मिस्टेक ही मरवाती है, क्योंकि टफ क्वेश्चन तो उस दिन रीड भी नहीं करोगे आप, क्यों क्वेश्चन छोड़ना है हमें। तो कॉन्फिडेंट होके करिए। मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस आया होगा आपको कि यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ना है बहुत सारे हमें, है ना। 65 में से इतने क्वेश्चन ही करना है, इतने क्वेश्चन भी कर ले गए सफिशिएंट रैंक आ जाता है, ठीक है। तो जितना गेन कर रहे हो ना, उसको एग्जीक्यूट कितने अच्छे से करते हो, इस बात पे मैटर करेगी आपकी आने वाली रैंक और आपके आने वाला फ्यूचर, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लगे रहिए, रिवीजन करते रहिए, टाइम का सदुपयोग करते रहिए, डेफिनेटली जिंदगी में कुछ ना कुछ कर ले जाएंगे। ओके, थैंक यू।